मिस्र में लड़कियों के खतने क्यों किए जाते हैं? इस्लाम में लड़की के खतने का क्या हुक्म है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज का मौजू इतना हसास है कि इस पर बात करना इस हद तक ममनू शे समझा जाता है कि ज़्यादातर लोग इसके बारे में सोचने तक से गुरेज करते हैं। ख़वातीन में खतनों का मौजू इतना पेचीदा और अहम है कि इस पर गुफ्तगू करना मुआशरती हदूद के अंदर एक चैलेंज बन जाता है। लेकिन जब हम इस बारे में बात करते हैं तो हमारे सामने कई सवालात उठते हैं। मिस्र में लड़कियों के खतने क्यों किए जाते हैं और इस्लाम में इसकी असल हकीकत क्या है? इस वीडियो में हम इस ममनू और पेचीदा मौजू पर खुलकर आपको इसकी असल हकीकत बताएंगे। खतने की जगह, इसका तरीका और इसका वक्त भी आप जानेंगे। और हाँ, वीडियो के आखिर में हम ये सवाल भी उठाएंगे, क्या खतना करवाना मुसलमान होने के लिए ज़रूरी होता है? और अगर कोई उधेड़ उम्र मर्द मुसलमान हो जाए तो उसे क्या खतना करवाना पड़ेगा? तो आइए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये रवायात कहाँ से आई और इस्लाम इस बारे में क्या कहता है। प्यारे दोस्तों, इस्लाम में खतना एक फितरी अमल है, लेकिन गैर मुस्लिमों की तरफ से इस पर मुख्तलिफ सवालात उठाए जाते हैं। वजह इस्लाम दुश्मनी है। वो समझते हैं कि खतना एक इम्तियाजी मजहबी पहचान है जिसकी वजह से किसी मुसलमान का दूसरे अदियान में दाखिल होना बहुत मुश्किल अमर है। ताहम इसके तिबी फ़वाइद की वजह से बहुत सारे गैर मुस्लिम लोग भी अपना खतना करवाते हैं। जहाँ तक औरतों के खतने का मामला है तो इस मामला को गैर मुस्लिम कुछ ज़्यादा ही उछालते हैं ताकि लोगों को इस्लाम से नफ़रत दिला सकें। इनके गलत प्रोपेगेंडों की वजह से कुछ सादा जहन के कम पढ़े लिखे या यूँ कह लें कि दीनी तालीम से नाबल्द मॉडर्न मुसलमान गैर मुस्लिमों की मुखालफत को सही समझने लगते हैं और औरतों के खतना को इस्लाम मुखालिफ और इंसानियत मुखालिफ करार देते हैं। लिहाजा इस वीडियो में अपने मुसलमान भाइयों की मालूमात के लिए औरत के खतना से मुतल्लिक़ मुस्तनद अहकाम व मसाइल बयान कर रहा हूँ ताकि वो इस वीडियो को मुकम्मल देखकर हक बात को जान सकें और किसी गलत फहमी का शिकार न हों। औरतों के खतना के मुतल्लिक़ मुतअद्दिद अहादीस आई हैं, बल्कि इस बारे में सहीहीन की रवायात से रहनुमाई मिलती है। इन दलाइल को आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ जिनसे मालूम होता है कि औरतों के लिए खतना का सबूत मिलता है। सही बुखारी की हदीस है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 चीज़ें खतना कराना, ज़ेरे नाफ मोड़ना, मूंछ कतराना, नाखिन तरशवाना और बगल के बाल नोचना पैदाइशी सुन्नतें हैं। इस हदीस में 5 चीज़ों को फितरत करार दिया गया, यानी इंसानी फितरत इन चीज़ों का तकाजा करती है। गोया ये इंसानी फितरत के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि मवाफिक हैं। और चूँकि इन 5 चीज़ों में औरत को अलग नहीं किया गया, इस वजह से इस हुक्म में औरत भी शामिल है, सिवाय मूंछ के कि ये मर्दों के खसाइस में से है। अहद रसालत में अरबों की ख़वातीन में खतना का रवाज भी सही बुखारी की हदीस से मालूम होता है। एक लंबी सी हदीस है, इसमें मज़कूर है कि ग़ज़वा ओहद के मौका पर जब दोनों फ़ौजें आमने सामने लड़ने के लिए सफ़ आरा हुईं तो कुरैश की सफ़ में सबा बिन अब्दुल इज़्ज़ा निकला और उसने आवाज़ दी, है कोई लड़ने वाला? बयान किया कि उसकी इस दावत मुबाज़रत पर अमीर हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु निकल कर आए और फरमाया, ऐ सबा, ए उम्मे अनमार के बेटे जो औरतों के खतने किया करती थी, तू अल्लाह और उसके रसूल से लड़ने आया है? बयान किया कि फिर हज़रत हमज़ा ने उस पर हमला किया और उसे कत्ल कर दिया। औरतों के खतना से मुतल्लिक़ एक मशहूर हदीस इस तरह वारिद है। उम्मे अतिया अंसारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि मदीना में एक औरत औरतों का खतना किया करती थी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया कि ज़्यादा खाल ना काटा करे, क्योंकि ये औरत के लिए ज़्यादा लुत्फ़ व लज्जत की चीज़ है और शौहर के लिए ज़्यादा पसंदीदा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मनकूल है कि मर्दों की खतना मुस्तजिब है और औरतों की खतना बाइसे इज़्ज़त है। हमारे यहाँ औरतों के खतने का रवाज नहीं, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं समझी जाती। उम्मे अलक़मा से रिवायत है कि सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की भतीजियों के खतने किए गए तो सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से अर्ज़ की गई, क्या हम इनको बहलाने के लिए किसी शख्स को ना बुलाएं? उन्होंने कहा, ठीक है। चुनाचा उसने अदी की तरफ पैगाम भेजा तो वो आया। सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा घर से गुजरी तो देखा वो गा रहा है और झूम रहा है। वो बहुत बालों वाला था। सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, उफ़, इस शैतान को निकालो इसे।
प्यारे दोस्तों, औरत के खतना के हुक्म के बारे में इख्तलाफ है। एक कौल तो ये है कि मर्द औरत दोनों के हक में वाजिब है। दूसरा कौल ये है कि दोनों के हक मसनून है। तीसरा कौल ये है कि मर्द के हक में वाजिब और औरत के हक में मसनून व मुस्तजिब है। तीसरा कौल कवी और राइज है, यानी औरता के हक में खतना मुस्तजिब है और इसी जानिब अक्सर अहले इल्म गए। इस बुनियाद पर हम कहेंगे कि कोई मुस्लिम औरत खतना कराए तो इसमें कोई कबाहत नहीं। प्यारे दोस्तों, औरत के खतना की जगह, इसका तरीका और इसके वक्त के हवाले से बात करें तो पेशाब निकलने वाली जगह के ऊपर मुर्ग की कुल्गी की तरह जो चमड़ी होती है उसका कुछ हिस्सा काटा जाए, मगर इसमें मुबालगा नहीं किया जाएगा, यानी इस हिस्से को जड़ से नहीं काटा जाए, इसका कुछ हिस्सा काटा जाएगा, जैसा कि पहले अबू दाऊद और सिलसिला सहिया की रवायात में बयान किया गया है। मुख्तलिफ ममालिक में इससे हटकर मुख्तलिफ तरीक़ों पर खतना किया जाता है जो खिलाफ सुन्नत है, बल्कि बाज़ तरीके बहुत अज़ियतनाक हैं। इस वजह से माहिर और सही मार्फत रखने वाली मुस्लिम औरत से ही खतना कराया जाए। खतना के लिए मुनासिब और बेहतरीन वक्त बचपन है कि उस वक्त ज़ख्म आसानी से मुंदबिल हो जाता है और तकलीफ़ का एहसास भी कम होता है। दोस्तों, औरतों के खतना की हिकमत व फ़वाइद के हवाले से बयान किया जाता है कि खतना औरतों की शहवत एतदाल पर आ जाती है और मियाँ बीवी दोनों के लिए ज़्यादा लज्जत का बाइस तिबी नुक्ता नज़र से मुस्लिम अतबा और अहले इल्म से मुख्तलिफ किस्म के फ़वाइद बयान किए गए हैं। मसलन कभी वो कलगी बड़े होने के सबब अदम लज्जत या शोहर के लिए तशवीश का सबब बन जाती है। इस कलगी के हटने से इसके नीचे गंदगी जमा होने, इसमें बदबू पैदा होने और किसी तरह का इन्फेक्शन पैदा होने का ख़तरा नहीं रहता। इसका बड़ा फ़ायदा पेशाब में आसानी का है, क्योंकि ये चमड़ी उसी के ऊपर होती है जिससे पेशाब में दिक्कत पैदा होती है। इस तरह बहुत से जिनसी अमराज, पेशाब की नाली की जलन, पेशाब की नाली और रहम के कैंसर से हिफाजत होती है। अरब की ख़वातीन में खतने का आम रिवाज था। अगर इससे हलाकत का ख़तरा होता या ये अमल औरत के हक़ में ज़ालिमाना होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अमल से औरतों को ज़रूर मना फरमाते, मगर इस तरह की ममानियत की कोई दलील नहीं मिलती। इस वजह से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ही इस तौर काफ़ी है कि इस अमल में औरतों पर ना जुल्म है और ना ही इन्हें हलाकत में डालने का सबब है। इस्लामी तालीमात फितरत के ऐन मुताबिक और इंसानियत के हक़ में हैं। बाज़ तिब्बी अदारों ने औरतों के खतना को जुल्म से ताबीर किया है, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ ममालिक में औरतों के खतना पर पाबंदी लगाई गई है, बल्कि बाज़ ममालिक में इस पर बड़ी सख्ती से अमल किया जाता है और पकड़े जाने पर सज़ा दी जाती है। दोस्तों, यहाँ ये बात भी वाज़ेह कर दूँ कि मिस्र में लड़कियों के खतने की रवायत एक कदीम सकाफ़ती अमल है जो कई सदियों से जारी है। मिस्र में इस अमल को फीमेल जेंटल कटिंग कहा जाता है, जो कि लड़कियों के जिनसी आज़ा को काटने का अमल है। इसकी वजूहात में सबसे अहम वजह मुआशरती और सकाफ़ती दबाव है। कुछ लोग ये समझते हैं कि इस अमल से लड़कियों की पाकदामनी और इस्मत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है और वो ये अमल ख़ानदान की इज़्ज़त और लड़कियों के लिए सही शादी की तैयारी के तौर पर देखते हैं। कुछ के ख़याल में इस अमल के ज़रिए लड़कियों की जिनसियत को कंट्रोल किया जाता है ताकि वो शादी के बाद अपने शोहर के लिए वफ़ादार रहें। ये रवायात कुछ इलाकों में इस कदर मजबूत हो चुकी हैं कि लड़कियों को बचपन में ही इस अमल का सामना करना पड़ता है, लेकिन हकीकत यह है कि आलमी सतह पर इस अमल को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी समझा जाता है और इस पर दुनिया भर में आवाज़ उठाई जा रही है। मिस्र में इस रिवायत को कानूनी तौर पर मना किया गया है, मगर फिर भी कुछ दही इलाकों में ये अमल जारी रहता है, क्योंकि ये एक सकाफ़ती जुज़ के तौर पर लोगों की सोच में शामिल हो चुका है। लिहाजा ये कहना ज़रूरी है कि मिस्र में लड़कियों के खतने एक सकाफ़ती और तारीख़ी अमल है जिसे अब आलमी तौर पर हुकूक और इंसानी वक़ार के तनाजुर में चैलेंज किया जा रहा है। खतना मुख्तलिफ़ सकाफ़तों में मुख्तलिफ़ वजूहात की बिना पर किया जाता है, मगर सवाल ये है कि इस्लाम में खतना की क्या हैसियत है। क्या खतना करवाना मुसलमान के लिए ज़रूरी है? अगर कोई उधेड़ उम्र मर्द मुसलमान हो जाए तो क्या उसे खतना करवाना पड़ेगा? दोस्तों, इस्लाम में खतना करवाना सुन्नत मुअक्कदा है और ये सब अंबिया कराम की सुन्नत है। दूसरी बात ये कि मुसलमान होने के लिए खतना करवाना ज़रूरी नहीं, लेकिन अगर कोई करवाता है तो वो तारक़े सुन्नत होगा। उधेड़ उम्र मर्द अगर मुसलमान हो जाए तो उसके लिए बेहतर है कि वो खतना करवाए। अगर नहीं करवाएगा तो उसके मुसलमान होने में कोई शक व शुबा नहीं है, बहर सूरत मुसलमान होगा। और हाँ, जिन ममालिक में ख़वातीन के खतने किए जाते हैं इसमें कोई ममानियत नहीं है
علماء کرام کے درمیان اس معاملے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کے نزدیک ختنہ کرنا جائز اور بعض کے نزدیک ناجائز ہے۔ ختنہ کا مقصد عورتوں سے شہوت کم کرنا ہے، لہٰذا ہمارے نزدیک بھی عورتوں کا ختنہ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ شہوت کا ہونا ان کا بھی حق ہے۔ لہٰذا اگر کوئی کرواتا ہے تب بھی ٹھیک، اور اگر کوئی ختنہ نہیں کرواتا تب بھی ٹھیک۔ دعا کیجئے اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔